हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका आज के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे में। अब इंटरिम बजट आ गया है एंड इसके अराउंड बहुत सारी डिस्कशंस भी हो गई हैं इंक्लूडिंग ऑन आवर चैनल। अब अपार्ट फ्रॉम GS3, पार्ट्स ऑफ GS2, GS1, इंटरिम बजट और इसकी जो इनसाइट्स है बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज की जा सकती हैं आपके ऐसे में नंबर्स बढ़ाने के लिए। द क्वेश्चन अराइजेस हाउ। ना मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहते हैं कि देखिए इतनी सारी स्कीम्स जो हैं ये आती हैं बजट के अंदर, ना दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ एनरिचिंग योर एसे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, इनसाइट्स दे सकते हैं, एनेक्डोट्स दे सकते हैं, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए जो कि हमें जो है वेरियस मार्क्स ले आएंगी। तो अगर नारी शक्ति या विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो देयर विल बी अ नंबर ऑफ स्कीम्स। लखपति दीदी जैसे होगी जो कि SHGs को प्रमोट कर दिया, विमेन को पुश करना स्टेम सेक्टर में, जहाँ पे हम न्यूमरस एग्जाम्पल्स लिख देंगे, राइट। सिमिलरली अगर इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आता है क्वेश्चन, तो वेरियस स्कीम्स जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए प्रमोट की जा रही है, रिन्यूएबल सेक्टर्स के लिए प्रमोट की जा रही है, पंचामृत का जो आइडिया है, ब्लू इकोनॉमी का जो आइडिया है, उन सारी चीजों की हम बात कर लेंगे। ना बियॉन्ड द ऑब्वियस रेल्म ऑफ स्कीम्स एटसेट्रा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि इंटरिम बजट आपको प्रोवाइड करता है इज फ्रेजेस, कीवर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स जो कि आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने ऐसे में, इससे और ज्यादा आई कैचिंग बनाने के लिए, एंड ये आपको फेच कर सकता है एक्स्ट्रा मार्क्स। इनफैक्ट इंटरिम बजट इज ऑल्सो गोल्ड माइन ऑफ फ्रेजेस जो कि डायरेक्ट टॉपिक्स की तरह आ सकते हैं ऐसे के अंदर। तो जब हम थीमेटिक एसेस की बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऑलरेडी इंटरिम बजट में होती हैं जो कि डायरेक्टली ऐसे के टॉपिक्स बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं चीजों पे बात करूंगी, सर्टेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, फ्रेजेस, लाइंस, कैच फ्रेजेस जिनको आप देख सकते हैं बजट में और जो कि उपयोग किए जा सकते हैं आपके ऐसे में भी टू एक वो जो लीप होती है कि कई बार बच्चे वो 100, 110, 120 पे फंसे होते हैं, ये कुछ कैच फ्रेजेस यूज करके आप वो 140, 150 का जो मार्क है उसको अचीव कर सकते हैं ऐसे के अंदर। Now what is the great thing about this is कि आपका जो ऐसे, अगर आप और कुछ नहीं, अगर आप हाईलाइट्स ही देख लेते हैं जो कि समरी ऑफ बजट है उसी को देख लेते हैं, तो पहले ही पेज पे ये आई कैचिंग फ्रेजेस जो हैं, ये कीवर्ड्स जो हैं, ये चमक के बाहर आते हैं। Now one of the phrase जो कि तब से चलता जा रहा है, the idea of सबका साथ सबका विकास, right? This is something जो कि कब से चलता आ रहा है। इसी के ऊपर इन्होंने एक और कीवर्ड को ऐड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सबका विश्वास, राइट। नाउ अब अगर बात हो रही है एक करप्शन फ्री सोसाइटी की, बात होती है अगर एक ऑनेस्ट गवर्नेंस सिस्टम की, तो इसका कीवर्ड जो है ये विश्वास है, राइट। और विश्वास जो है जो दोनों इनपुट एंड आउटपुट दोनों पे आना चाहिए, ठीक है, कि आपकी सिटीजन्स की तरफ से भी, राइट, एक ऑनेस्टी इन फुलफिलिंग देयर एंड, एंड साथ ही में एक ऑनेस्टी एंड ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो टू एंश्योर गुड गवर्नेंस, राइट। जिसके थ्रू अगेन ये पॉसिबल बनाने के लिए उन्होंने क्या कहा था, मिनिमम government and maximum governance, राइट। अ की फ्रेज जो कि 2014 के इलेक्शंस के दौरान मोदी जी ने अपना एक फ्लैश बना लिया था, राइट, दैट दिस इज माय बैनर, वो आज दोबारा अब इस इंटरिम बजट के अंदर यूज हो रहा है, अगेन एडिंग टू दिस नोशन ऑफ सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास। Now what is very important is that the idea of विकसित भारत, ये डेवलप्ड इंडिया या विकसित भारत को हमने इंश्योर करना है 2047 तक, राइट। अब अगर ऐसा आपको ऐसे का टॉपिक भी आ सकता है, विकसित भारत एट 2047। अब किस तरह के भारत को हम एक डेवलप्ड इंडिया मानेंगे, राइट, बिकॉज अब डेवलपमेंट के अंदर हमें समझ में आ गया है कि डेवलपमेंट एक लीनियर कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही वेरिड कॉन्सेप्ट है, एक लोडेड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर प्लूरल चीजें जो है इंक्लूड होती हैं, राइट। सो दिस डज नॉट मियरली इंक्लूड इकोनॉमिक ग्रोथ, बल्कि इसके अंदर आइडियाज ऑफ सस्टेनेबिलिटी,
इसके अंदर आइडियाज ऑफ इंक्लूसिविटी, राइट, ये सारी चीजें भी जो है ये बहुत ही एक क्रिटिकल रोल निभाती है। एंड इसी के चलते हुए एक बहुत बढ़िया की फ्रेज जो कि ऐड किया गया है, जो कि इंटरिम बजट में हमें मिलता है, इज द आइडिया ऑफ ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो अगर हमने डेवलपमेंट, तो आप इसको क्या बुला सकते हो, अगर हमने डेवलपमेंट पानी है तो हमने क्या करना है, हमने 3Ds जो हैं, जो कि इंडिया की स्ट्रेंथ रही है, हमने इन 3Ds के ऊपर फोकस करना है, द ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, विच विल बी बैक्ड बाय, इन्होंने क्या बोला है, द आइडिया ऑफ सबका प्रयास। मतलब गवर्नमेंट तो एफर्ट करेगी, बट इसी के साथ साथ हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ आवर सिटीजन्स, उन्होंने भी प्रयास करना है, उन्होंने भी हार्डवर्क करना है, उन्होंने भी अपना योगदान देना है। ठीक है, तो अब सबका विश्वास के साथ एक और चीज क्या बढ़ गई है, एक और चीज क्या जुड़ गई है, सबका प्रयास। अगेन समथिंग जो कि हमें मिलता है हमारे इंटरिम बजट से। चलिए, अब ये डेवलपमेंट का आइडिया तो हमें समझ में आ गया, हमें ये भी समझ में आ गया कि ये 3 पिलर्स जो है, जो ट्रिनिटी है, ये नई होली ट्रिनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल न्यू एज मॉडर्न इंडिया, जो कि विकसित भारत बनने चाहती है, ये डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है। बट इसके अंदर अब क्या इंक्लूड होता है ना, इसको हम किस तरह से एनालाइज करें, इसके एनालिसिस के लिए भी हमें जो कुछ पैराडाइम्स है, कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, वो भी हमें इंटरिम बजट के अंदर से ही मिलते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप की हाइलाइट्स में ही देखते हैं, नेक्स्ट चीज जिस पे फोकस करते हैं, स्ट्रैटेजी ऑफ अमृतकाल। अब ये अमृतकाल है क्या? अमृतकाल वो अरीना है जो कि डेवलप्ड इंडिया के साथ जो है चलेगा। अब हमने अगर अमृतकाल की तरफ बढ़ना है, अमृतकाल को अचीव करना है, एक तरह से ये राम राज्य हो गया, तो इसको अब हम अचीव कैसे करेंगे? इसको अचीव करने के लिए भी हमें पता होना चाहिए क्या क्या जो है इसके की कुछ चीजें हैं, की कड़ीज हैं, जिनको हमने इंक्लूड करना है। तो बेसिकली एक तरह से ये जो हमारी डेवलपमेंट का आइडिया है, जो कि अगेन एक लीनियर वेस्टर्न मॉडल नहीं है ये, है ना, विच ओनली रैन बिहाइंड जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ। नो, हमने क्या करना है, हमने एक अनपैक करना है इस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट को, जो कि हमने किया है इन द स्ट्रैटेजी ऑफ अमृत का, राइट। तो सबसे पहली चीज हमने क्या बोली, हम डेवलपिंग कंट्री है, हम वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, बट हम ऑल्सो एक रिस्पॉन्सिबल पावर है, राइट। हम एक रिस्पॉन्सिबल एमर्जिंग पावर है, विच इज वाई वी क्लेम टू नाउ नॉट जस्ट बी अ रूल टेकर बट अ रूल मेकर बेस्ड ऑन दिस आइडिया ऑफ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पावर। तो पहली ही चीज हमने अमृत काल के लिए डेवलपमेंट के अंदर क्या चीज से डिफाइन की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे आएगी, हमारे जो वेरियस, अब सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन सारी चीजों से जुड़ी है ना। एंड अगेन इंडिया इन सारी चीजों की बात हर कॉप पे करता आ रहा है, राइट। एंड पर्टिकुलरली COP26 से हमने अपना एक इंडिजिनस मोर्चा जो है उसको भी उठाया हुआ है, इंक्लूडिंग जो कि हमें नजर आया था पंचामृत के आइडिया से। ठीक है, और ये पंचामृत का आइडिया एक गाइडिंग फोर्स ऑल्सो बन गया, किसके लिए, हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो हम देख लेते हैं ये पंचामृत का आइडिया क्या है, जो कि हमने COP26 के अंदर आगे रखा था कि इंडिया ये आपको ये कुछ प्रोमिसेस कर रहा है जो कि हम आगे रखेंगे। और अब क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपनी फ्यूचर जेनरेशन के लिए भी, अर्थ इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए हम एक लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट को एस्पाउस कर रहे हैं, विच विल बी गाइडेड बाय अ 5-point प्लान और पंचामृत, राइट। जिसके थ्रू हम क्या इंश्योर करेंगे कि इंडिया का जो टारगेट रखा गया है ऑफ नेट जीरो इमिशंस, नेट जीरो इमिशंस कब तक, 2070 तक हम इन्हें अचीव करेंगे। क्या है ये, कि इंडिया जो है अपने फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को जो है
500 नॉन फॉसिल फ्यूल की जो एनर्जी है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूजेज है, उसे 500 गीगावाट तक इंक्रीज कर लेगा बाय 2030। देन वेरी इंपॉर्टेंटली 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट कहां से आएगी? रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी 2030 तक। देन इंडिया अपनी नेट प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन को 1 बिलियन टन से जो है ये रिड्यूस कर लेगा अंटिल 2030। देन इंपॉर्टेंटली इंडिया नीचे लेके आएगा कार्बन इंटेंसिटी को भी इसकी इकोनॉमी की बाय मोर देन 45% बाय 2030। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया अचीव कर लेगा टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। तो ये क्या है? ये पंचामृत का गोल क्या है? ये पंचामृत का गोल इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, और इसी के लिए अब इंटरिम बजट में भी उन्होंने वेरियस चीजों को आगे रख दिया कि हाँ जी, हम विंड एनर्जी को जो है प्रमोट करेंगे। और कैसे प्रमोट करेंगे? बेसिकली वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है उसे प्रोवाइड करके, रूफटॉप सोलराइजेशन जो है उसे और ज्यादा प्रमोट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इंश्योर करने की कोशिश करेंगे ई बसेस और बाकी सारी चीजों को। तो मतलब हमने अब डेवलपमेंट के अंदर एक और चीज का फिनोमेना इन्होंने ऐड कर दिया विद इन दिस पूरा स्कोप। नेक्स्ट अब स्ट्रैटेजी ऑफ अमृतकाल मतलब अनदर फेज ऑफ डेवलपमेंट क्या आएगा? इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, राइट। एंड ये इंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि ये जो इंक्लूजन का आइडिया है, डुअल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन ऑल्सो, मतलब आप जिस मर्जी सोशल बैकग्राउंड से आए, राइट। सोशली अगर हम देख सकते हैं जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, जो हमारे गरीब हैं, राइट, जो हमारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, दलित्स हैं, विमेन हैं, उनकी तो हमने इंक्लूजन इंश्योर करनी ही करनी है। इसी के साथ साथ ज्योग्राफिकल इंक्लूजन ऑल्सो, मतलब रीजन के बेसिस भी किसी भी ऐसे कॉर्नर ऑफ द कंट्री को नहीं लगना चाहिए कि हम तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाई है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अब नॉर्थ ईस्ट इसके अंदर एक की रोल जो है ये प्ले करने लगा, राइट। तो इन सारी चीजों का आइडिया जो है फोकस करता है ऑन द इशू ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नाउ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम जो है उसको और ज्यादा पुश दी जा रही है। हेल्थ के अंदर सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 जो है इसको बहुत पुश किया जा रहा है। अगर हम रीजनल इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी देखते हैं तो रूरल एरियाज में हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसे पुश किया जा रहा है। वहीं पे जो मिडिल क्लास सेक्शन है उसके लिए बात की जा रही है कि एक और हम नई स्कीम लेके आएंगे, जो कि डिजर्विंग सेक्शंस ऑफ द मिडिल क्लास है उनको चौल से जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है उनसे हटा के उन्हें एक प्रॉपर हाउसिंग जो है उसमें शिफ्ट कराया जा सके। देन वेरी इंपॉर्टेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट अनदर की एरिया, जिसके थ्रू अगेन लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, राइट, जब ये चीजें बढ़ेंगी तो क्या होगी? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस जो है वो बेटर प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके थ्रू डेवलपमेंट आ सकती है, राइट। तो यहाँ पे अगेन आप वेरियस स्कीम्स के जो है एग्जांपल्स दे सकते हैं। गति शक्ति प्रोग्राम के अंदर 3 नए जो इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर्स है आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो मेट्रो रेल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, नामो भारत का जो आइडिया है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली उड़ान स्कीम के अंदर एक्सपेंशन करना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स है उनके बियॉन्ड, दैट कैन अगेन बी अ ग्रेट एग्जांपल। देन ऑब्वियसली अनदर की एरिया जिन पे फोकस करना चाहते हैं is the agriculture and food processing sector, right। Now again this is one of those critical areas जहां पे हमारी एक major population employed है, रूरल है, एंड साथ ही साथ में अगर हम जेन्युइन डेवलपमेंट सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि भारत की करना चाहते हैं, आइडिया क्या है? विकसित भारत का, डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत, तो हमें एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के ऊपर तो नजर रखनी ही होगी, राइट। तो अगेन यहाँ पे बात हो रही है आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स प्रोग्राम जो है, आप उसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली जो नैनो DAP स्कीम है, राइट, जिसको एक्सपैंड करने की बात की जा रही है सारे एग्रो क्लाइमेटिक एरियाज में। ब्लू इकोनॉमी 2.0 जो है, जहां पे मत्स्य संपदा योजना जो है सारे फिशरमैन की जो प्रोडक्टिविटी है, राइट, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए क्रिटिकल रोल प्ले
करेगी। तो अब क्या कर दिया आपको, वेरी इंपॉर्टेंटली एक फ्रेमवर्क दे दिया, बिकॉज एक मेजर इशू स्टूडेंट्स को यही होता है कि हमें समझ हमारे एसेज में फ्लो नहीं आता, हमें पता नहीं लगता पहले हम कौन से पॉइंट की तरफ जाएं, फिर कैसे प्रोसीड करें, फिर कैसे प्रोसीड करें। आपको इंटरिम बजट ने ही एक पूरा फ्रेमवर्क जो है लाके आगे रख दिया है, जिसे आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन विद इन दिस ऑल्सो, कि अब अगर हमने विकसित भारत तक बढ़ना है और हमें विकसित भारत के डेवलपमेंट के वेरियस कंपोनेंट्स भी बता दिए गए हैं कि हाँ जी, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है, हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है, हमने इंफ्रा पे भी फोकस करना है, हमने एग्रीकल्चर पे भी फोकस करना है। एब्सोल्युटली गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो रहा है वो भी हमने बता दिया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, एज दे हैड सेड, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड ऑल्सो सबका प्रयास। सो सोल्यूशन में हमने ना ही सिर्फ बात करनी है व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द गवर्नमेंट, बट ऑल्सो टॉक ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ सोल्यूशन वेर इन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पीपल। और ये कहां से दिया उन्होंने, इन द आइडिया ऑफ 5 प्रण, द 5 promises we expect out of you, बिकॉज आखिरकार उन्होंने क्या बोला कि देखिए अमृत काल तभी आएगा अगर कर्तव्य काल का आप पालन करेंगे, राइट। तो दैट मीन्स अब आखिरकार अगर हम इंडिया की बात करते हैं, राइट, अगर हम इंडिया की एक लेगेसी की बात करते हैं, हम किस पे बोलते हैं, हम कहते हैं कर्म पे फोकस करो, ठीक है, कर्म पे फोकस करो, फल अपने आप मिलता जाएगा। कर्म करना क्या है, अपना कर्तव्य करना, अपनी ड्यूटी निभानी। इनफैक्ट आवर आइडिया ऑफ धर्म है ना, हम धर्म को हमेशा ऑफन रिलीजन के साथ लिंक कर देते हैं, विच इज इनकरेक्ट। एक्चुअल में धर्म क्या है कि आपने अपनी ड्यूटी निभानी है, टू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, राइट। और ये क्या है, ये आपका कर्तव्य है। तो अब इस कर्तव्य काल के अंदर हमने क्या करना है, हमने कॉलोनियल माइंडसेट जो है उससे हटना है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं द वेरियस थिंग्स व्हिच हैव बीन डन, राइट। अब एक डेवलप्ड इंडिया के लिए लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वी हैव सीन द काइंड ऑफ चेंजेस व्हिच हैव बीन मेड through the coming in of the new criminal laws, the kind of amendments which have been made, the new laws which have come in the form of the भारतीय न्याय संहिता, right। तो अब भारतीय न्याय संहिता होगी, सुरक्षा संहिता हो गई, राइट। इन सब के थ्रू अब जो एक कॉलोनियल माइंडसेट इन द फॉर्म ऑफ आईपीसी, सीआरपीसी, इंडिया एविडेंस एक्ट एग्जिस्ट करता था, हमने ये मॉर्बिड कुछ जो लॉ थे, जो पुराने हो गए थे लॉज, जो शायद इंडिया की नीड्स को सूट नहीं करते थे या फिर बहुत रेपिटेटिव थे, डुप्लीकेशन थी, उनको हटा के अब हम एक ये नया इंडिजिनियसली मेड जो है ये एक चीज ले आए हैं। तो अगेन ये क्या है, कॉलोनियल माइंडसेट रिमूव हुआ है। साथ ही साथ इन द वे दैट वी इंगेज विद डेवलपमेंट, उसके अंदर भी जो इंडिजिनियस हमारे स्ट्रेंथ्स है उनको हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस कम्स हाउ, बाय जनरेटिंग प्राइड इन आवर लेगेसी, राइट। इस चीज की जो है टाइम एंड अगेन बात की गई है। वेरी इंपॉर्टेंटली क्या होगा, रिजॉल्व करना है हमने किसके लिए, डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए। एंड इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। सो रिमेंबर एक्चुअल में ये पंचामृत क्या है, इनको हम डेमोक्रेसी के भी कुछ इनपुट्स समझ सकते हैं, राइट, कि ये कर्तव्य काल हमारी डेमोक्रेसी से भी इंटरलिंक्ड है। और ये डेमोक्रेसी क्या है, ये इंडियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, अ डेमोक्रेसी विच हैज बीन मेड टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर कंट्री। और डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी जो कि आएगी बाय इंश्योरिंग इंक्लूजन, बाय इंश्योरिंग सेक्युलरिज्म, बाय इंश्योरिंग इगैलिटेरियनिज्म, बाय इंश्योरिंग जस्टिस, उसको पुश करने की जरूरत है। एंड एट द सेम टाइम फुलफिलिंग ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस ऑनेस्टली, राइट। तो अब इन्होंने यही बात की है कि हाँ जी, हमें टैक्स बेस जो है उसको और बढ़ाना है। अगर आप चाहते हैं कि आवर कंट्री शुड डू वेल, वन ऑफ द इनपुट्स इज आल्सो द कंट्रीब्यूशन दैट सिटीजंस शुड बी प्रोवाइडिंग, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मेंशन करता है कि किस तरह से डायरेक्ट टैक्स की जो कलेक्शन है वो ट्रेबल हो गई है लास्ट 10 ईयर्स में। फास्टर रिफंड जो है प्रोसेस किए जा रहे हैं, राइट, जो टैक्स रिफंड होते हैं। अब ये क्या है, अगर सिटीजंस जो है अपनी तरफ से दे रहे हैं, अपनी तरफ से फुलफिल कर रहे हैं प्रोमिसेस को, तो अब गवर्नमेंट भी जो है अपना योगदान यहाँ पे करना चाहती है। इसी कुछ और इंपॉर्टेंट जो प्रोवाइड करते कैची फ्रेजेस अगेन, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने क्या किया है कि देखिए डेमोग्राफी, जिसको इंक्लूजन अब हमने किसकी करनी है, हर डेमोग्राफी की करनी है। इस डेमोग्राफी को भी उन्होंने डिफाइन कर दिया है किसके थ्रू, द ज्ञान मैट्रिक्स के थ्रू, राइट। नाउ अगेन अनदर फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द वल्नरेबल कम्युनिटीज। कौन है ये ज्ञान, गरीब हो गए,
राइट, अगेन अ नंबर ऑफ स्कीम्स जो कि इनके लिए बनाई गई हैं। देन इसके अलावा हो गए हैं हमारे यूथ, राइट, कि इंडिया जो है एक यंग कंट्री है, एक यंग पॉपुलेशन है, तो यूथ के ऊपर हम किस तरह से फोकस करें, उनके लिए नंबर ऑफ स्कीम्स जो है, क्योंकि एक मेजर फोकस एरिया है, तो इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया हो गया, मुद्रा योजना हो गई, राइट, मुद्रा योजना अगेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए। वहीं अगर हम गरीब कल्याण की बात करते हैं, अगर हम सबका कल्याण चाहते हैं तो हमें पहले गरीब कल्याण के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तभी देश का कल्याण होगा। तो यहां पे जो हमारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं इनकी बात की गई है। अगर अदर स्कीम्स लाइक जो आपकी पीएम स्वनिधि स्कीम है, इसके बारे में चर्चा की गई है। देन अगेन अन्नदाता फार्मर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बात की ही गई थी। अन्नदाता जो है कौन है, दीज आर द ब्रेड विनर्स, ये हमारे अगेन द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी एंड इकोनॉमी है, राइट। सो यू विल रिमेंबर शास्त्री जी का जो लोगो था, जय जवान जय किसान। तो अब ये जय किसान के लिए देयर आर अ नंबर ऑफ स्कीम्स। पीएम किसान का आप यहां पे इंस्टेंस दे के बात कर सकते हैं। पीएम फसल बीमा योजना, ठीक है, इनकी अगेन जो इनकी वेजेस हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, इनकी जो इनकम है बेहतर बनाने के लिए किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। सो द काइंड ऑफ प्रमोशन जो कि ई नाम प्रोवाइड करता है। Then another major focus area has been on नारी शक्ति, राइट। नारी शक्ति एक मेजर फोकस रहा है। इनफैक्ट रिपब्लिक डे 2024 के ऊपर भी नारी शक्ति के ऊपर मैसिव फोकस था ना। ऑलरेडी हेल्थ के अंदर बात की जा रही है कि सर्विकल कैंसर का मुद्दा एक बहुत मेजर मुद्दा रहा है कि गवर्नमेंट जो है प्रमोट करेगी, इंकरेज करेगी वैक्सीनेशन जो लड़कियां हैं 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज उनके लिए, राइट। देन आयुष्मान भारत स्कीम जो है, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उन तक एक्सटेंड की जाएगी। अगेन यहां पे भी जो एसएचजीज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको और इंकरेजमेंट दी जाएगी बाय इवन प्रमोटिंग मोर एंड इंक्रीजिंग द बजट एलोकेशन फॉर द लखपति दीदी स्कीम, राइट। देन स्टेम सेक्टर्स में जो विमेन है उनको इंकरेज किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो इंडिया में हायर एजुकेशन के अंदर जो फीमेल इनरोलमेंट इन स्टेम सेक्टर है वो काफी ज्यादा है। तो इस चीज के ऊपर भी पुश किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम द ज्ञान फ्रेमवर्क, और भी कुछ कैच फ्रेजेस है जो कि मिलते हैं आपको विद इन द इंटरिम बजट, जिसको यूज किया जा सकता है। अगेन अगर आपको लगता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस इज समथिंग विच हैज बीन यूज्ड एंड बहुत सारे बच्चे इनको ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, आपको एक दो और चीजें दे दी हैं। जीडीपी है ना, इन्होंने बोला कि सिर्फ नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ वाला जीडीपी नहीं, हमारा जीडीपी क्या है, गवर्नेंस डेवलपमेंट परफॉर्मेंस। एक बढ़िया ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल गवर्नेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे डेवलपमेंट का पाथ खुलेगा, जिसके थ्रू आप जेन्युइन परफॉर्मेंस जो है वो देख पाएंगे। और ये जेन्युइन परफॉर्मेंस कब दिखेगी, जब सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है ये प्रमोट होगी। और इसको प्रमोट करने के लिए हम क्या तरीका अपना रहे हैं, ऑफ रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो रिफॉर्म कीजिए सेक्टर्स को, जेन्युइन रिफॉर्म लाइए जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है। अब ये हमने किया भी है, तो ये एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से अगर आप टैक्स बेस को देखिए, अगर हमने गवर्नमेंट को परफॉर्म करवाना है, अगर हमने रिक्विजिट सर्विसेज जो है प्रोवाइड करनी है, हमें टैक्स बेस जो है उसे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अब टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर एक मेजर प्ले क्या था, जीएसटी का। एंड अब ये कहते हैं यू लुक एट द नंबर्स, इफ यू लुक एट द नंबर्स, अराउंड 80% रिस्पॉन्डेंट्स इन अ सर्वे जो कि कंडक्ट किया गया था, वो कहते हैं सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन हो गई है जीएसटी लाने के बाद। और 94% ऑफ इंडस्ट्री के जो लीडर्स है वो क्या कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया कदम था जो कि जीएसटी आप लेके आए। तो ये क्या है, एक रिफॉर्म था। अब इस रिफॉर्म के कारण क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, टैक्स बेस बढ़ रहा है। ठीक है, जो सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर है, उसके अंदर जो है मैसिव परफॉर्मेंस बेटरमेंट जो है देखी जा रही है। टैक्स बॉयंसी जो है वो बेहतर हो गई है, एंड जिसके कारण क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। जो बेनिफिट्स है वो किसको अक्रू कर रहे हैं, बेनिफिट्स अक्रू कर रहे हैं कंज्यूमर को। जहां पे अगर लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में, सप्लाई चेन की कॉस्ट के अंदर रिडक्शन होती है, तो गुड्स एंड सर्विसेज भी जो है बेहतर कॉस्ट पे, बेहतर क्वालिटी पे अवेलेबल होंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक जो हमारी
अमृत काल का आइडिया है, विकसित भारत का आइडिया है, उसे हम अचीव कर पाएंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अनदर ग्रेट कैच फ्रेज जिसको यूज किया गया है, शास्त्री जी ने बात की थी जय जवान जय किसान की, इसको मॉडिफाई किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाय एडिंग द आइडिया ऑफ जय विज्ञान, राइट। तो अगेन हम देख रहे हैं द काइंड ऑफ पुश, द काइंड ऑफ इंकरेजमेंट जो कि इसरो को दी जा रही है, टेक सेक्टर को दी जा रही है, जिसकी बात अगेन इंटरिम बजट ने भी टाइम एंड अगेन की है। एंड इसी के साथ साथ इन्होंने एक और चीज को जोड़ दिया है विच इज जय अनुसंधान, कि अगर इंडिया ने कंटिन्यूसली अपने आप को आगे रखना है, कंटिन्यूसली परफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमें रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस लानी होगी, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कोई भी ऐसे आता है, अगर आपको ऐसे आता है जो कि बात करता है प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी को, एआई को, अदर सच एरियाज को, तो आप अगेन ये जो एक कैच फ्रेज ऑफ जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान, इसको भी अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन दिस वाज अ वेरी क्विक वीडियो ऑन सर्टेन कैच फ्रेजेस जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एसे के अंदर। ऐसे और कैच फ्रेजेस आपको क्या मिले इंटरिम बजट में, हमें बताइए इन द कमेंट्स बिलो। फर्दरमोर हमारे जो बैचेस हैं फॉर 2025 उनकी शुरुआत हो गई है, तो अगर आप जीएस का हिस्सा बनना चाहते हैं, या जो ऑप्शनल्स हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल एज वेल एज सोशियोलॉजी ऑप्शनल, एंड अब हमारे पास ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है, आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। इसके अलावा कॉम्बो कोर्सेज जो है, अगर आप जीएस प्लस ऑप्शनल प्लस सीसैट या एसए का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है। टू एनरोल इन एनी ऑफ दिस कोर्सेज आप दिए गए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नाउ थैंक यू एंड सी यू अगेन इन अनदर लेक्चर वेरी वेरी सून।